माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही है? किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है? माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इंसान निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं 24 घंटे बैठ करके। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं ये लोग। इस तरीके के हैं ये लोग। इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही है। माता रानी आपको यह भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। माता रानी आपको कहना चाहती हैं, आप ऐसे नहीं आई थे। बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है। प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन माता रानी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही हैं कि आप अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी आपको जिताना चाहती है
वो आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि माता रानी की प्लानिंग बन रही है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रही। आप ऐसा सोच रहे हो, पर माता रानी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब ये लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो, तो ये निहायत ही बेवकूफ़ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने माता रानी आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर। शेर की तरह रहे आप। माता रानी यहाँ पर आपको ये कहना चाहती हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वो आपको वही दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्रा, तो आपका स्केलर चक्रा बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्रा बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ में, खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिगार्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि माता रानी आपको यही कहना चाहती हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता। इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वो आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। ये मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल ऑन नेगेटिव है। तो माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ वेस्ट इंसान होते हैं, अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, माता रानी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और आपको ज़रूरत है सैक्रल पर काम करने की। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी फाइनेंस और जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे ये करना है, तो वो डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे। इन बेवकूफ़ लोगों की ना तो आप बातों में आए, ये निहायत ही बदतमीज़ बेवकूफ़ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है। आपने मन ही मन इनको तो माफ़ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। माता रानी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वो आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील न करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान हैं आपके, वो आपको सीक्रेट रखें, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंगली भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है, इतनी सी सोच भी लोगों की। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, और जो माता रानी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपको माता रानी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है।
अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वो जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ़ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह भी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहता है कि वो अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्दी वो तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वो, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे मेरे बच्चे। तुम उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली मेरे बच्चे। अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वो मिला, जितना पॉजिटिव है, जिसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है तुमने लोगों को। हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो तुम। कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान ज़रूर है। शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ थी, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सज़ा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वॉइस रिश्ते में आई दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे,
क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ़ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे, कि माता कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वो माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वो हक मिलने वाला है, इसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे बच्चे। जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को खत्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी